नमो नमः। कैसे हैं आप सभी? पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के। तो आइए आज हम देखेंगे कि आगामी परीक्षाओं के लिए हम बहुत ही अच्छी तैयारियों में लगे हुए हैं। वर्तमान में हम 10 वर्षों का एनालिसिस करके जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको एकत्रित कर रहे हैं। आज हम उपस्थित हैं आपके सामने उपसर्गों को लेकर के कि कौन से जो महत्वपूर्ण ऐसे उपसर्ग हैं जो कि आप उनको पास करके और बहुत ही उनको ला करके बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि यदि आप ये करेंगे तो आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उन एग्जाम्स में आप बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो आपके प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनसे जो नंबर पूछे जाते हैं, समझिए कि 2 से 3 नंबर इनमें से आपके आ जाते हैं, क्योंकि कई बार आपको ये ही उपसर्ग पूछ लिए जाते हैं गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमने वो उपसर्ग लाइन संचय किया हुआ है जो गत 10 वर्षों से जो महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले उपसर्ग हैं उन्हीं उपसर्गों को यहाँ पे हमने संचय किया हुआ, क्योंकि हमने सीधा का सीधा उठाया है आपके वर्षों से। जो पिछले 10 वर्ष बीत गए उनमें जो महत्वपूर्ण उपसर्ग है सीधा वही हम देख रहे हैं कि वो हमने सीधा प्रश्न पत्रों को ही रखा हुआ है कि कौन से बार बार आपसे उपसर्ग पूछे जाने हैं। तो इनको बहुत ध्यान से देखिए, आप समझिए, ताकि आपके आने वाले सभी क्वेश्चन अच्छे, प्रश्न पत्र अच्छे जा सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हमारी ई कक्षा, है ना। तो ध्यान से समझना आप सभी लोग, हमने 10-10 को क्वेश्चन निकाले हुए हैं। ऐसे अच्छे वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल शेयर करिए, है ना, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और खासतौर से सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सौरभ संस्कृत। चलिए आइए, तो यहाँ पे आप चलिए स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है 10 इयर्स क्वेश्चंस। तो 10 वर्षों में आपके जो प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे गए हैं 2013 से लेकर 2023 में 22-23 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं, हमने उन सभी प्रश्न पत्रों को संचय किया और सबको देखा हमने कि कौन से महत्वपूर्ण है। तो ये निकल के हमारे सामने उपसर्ग आए हैं। चलिए तो हम ध्यान देते हैं यहाँ पे कि क्या प्रश्न आया है। तो यहां पे हमसे पूछा जा रहा है निर्धनः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, कि निर्धनः में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको मैं बता दूं कि जो उपसर्ग हैं वो आप ये जान लीजिए कि शुरू में लगे होते हैं, शब्द के शुरू में लगे होते हैं। तो यहाँ पे आप एक बार पहचानने में दिक्कत होती है, लेकिन जैसे ऐसे निर्धना यहाँ लिखा हुआ है तो वो अगर जैसे उपसर्ग नहीं पढ़े वो क्या कहेगा, नी है, क्योंकि शुरू में तो नी भी है, या कहेगा निर भी है, या क्या कह देगा वो कि निर्ध है ना। तो शुरू में कैसे समझेंगे आपके क्या अव्यय है। इसलिए यदि आपको अव्यय की डिटेल्स में वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल सौरभ संस्कृत पे जाकर के देखेंगे कि हमने उपसर्ग से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो हमने बनाई हुई है। उस वीडियो में पूरे उपसर्ग जितने भी होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं, मैंने पूरे उसमें बताए हुए हैं। उस वीडियो को आप जरूर देख लेना यदि आपको आवश्यकता लगे, मिल जाएगा। और ऐसे ही 10 वर्षों के चयन किए हुए क्वेश्चन हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जो आपकी संधि है, समास है, अव्यय है, जो भी चीजें हुई हैं वो मैंने, प्रत्यय हैं, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है जो गत प्रश्न से पूछे जा रहे हैं। तो उनको जरूर से आप एक बार चेक कर लेना। और अगर किसी विषय की डिटेल में वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, या वो कई बार उपलब्ध होगी तो आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आपसा यहाँ पे निर्धनः में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे निस्बी यहाँ पर नहीं है और इसमें शुरू में निर लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि निर, क्योंकि अगर ये ऑप्शन दे दिया गया तो आप एक बार से समझ भी सकते हैं, लेकिन कहीं कंफ्यूजन में आपको निध में ना हो जाए, क्योंकि शुरू में निध भी लग रहा है, शुरू में नी भी लग रहा है। मैं आपको बता रहा था कि नी भी कोई कह सकता है। तो इसीलिए नहीं, आप अगर अव्यय आपने पढ़े होंगे तो आप देख लेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से पकड़ा जाएंगे। और जो मुख्य अव्यय है वो कौन सी है, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, है ना। तो ये सब उपसर्ग होते हैं। इनको जो है आप एक बार ध्यान रख लेना। वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे जाकर वीडियोस को देख लेना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अधोलिखितेषु उपसर्गः अस्ति, कौन सा इनमें उपसर्ग है। तो देखेंगे आप, अस भी यहाँ पे उपसर्ग नहीं है, इब भी उपसर्ग नहीं होता है, अदय भी उपसर्ग नहीं है। यहाँ पे जो उपसर्ग है वो कौन सा है, सम उपसर्ग है। वेरी गुड, है ना। कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अनुगमन इत्यस्मिन् पदे
उपसर्गः अस्ति, अनुगमन में कौन सा उपसर्ग है। तो ये शुरू में ही हम देख रहे हैं कि अनु लगा हुआ है। देखो अब कंफ्यूजन करने के लिए उन्होंने आ दे दिया, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा वो दिक्कत में हो जाएंगे, या गम दे दिया या अनुगम दे दिया, क्या वो लगा है। तो जब आप अव्यय पढ़े रहेंगे तो पता चलाएगा कि शुरू में कौन सा अव्यय होता है, अनु होता है, और अव्यय केवल निर्धारित हैं, उतने ही अव्यय हैं, 22 ही अव्यय हैं, इसके अतिरिक्त उपसर्ग नहीं है, 22 ही उपसर्ग हैं। तो उपसर्ग को आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तो इन्हीं उपसर्ग में से आप आएगा अनु उपसर्ग है, तो आप समझ जाएंगे कोई उपसर्ग है ही नहीं, गम उपसर्ग है ही नहीं, अनुगम कोई उपसर्ग है ही नहीं, उपसर्ग कैसा है, अनु उपसर्ग है। तो चलिए अपन अब देखते हैं अगला अपना प्रश्न क्या कह रहा है। अगला अपना प्रश्न पूछा जा रहा है कि अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्गः अस्ति, कि अधोलिखित पद में कौन सा उपसर्ग है। वेरी गुड। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अत्र है, तत्र है, एव है और पराह, 4 दी है, कौन सा नहीं है। तो देखेंगे अत्र अव्यय है और तत्र भी अव्यय है, एव भी अव्यय है। यहाँ पे यदि उपसर्ग है तो कौन सा, केवल और केवल परा ही यहाँ पर सही इसका आंसर है, क्योंकि यह उपसर्ग है, बाकी ये सब अव्यय है। अव्यय का हमने डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, चाहे तो जाकर के मेरे वीडियोस पे अव्यय का भी आप देख सकते हैं, चैनल पर उपलब्ध पूरा वीडियो है, वो भी आप चेक कर लें। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ये प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, कि प्राचार्य में कौन सा, कई बार समझ लो कि प्राचार्य पूछ लिया जाता है, इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो आप देखेंगे कि लगा हुआ बड़ा प्रा, तो बड़ा प्रा है, फिर प्रति है, फिर प्रा है और फिर प्राच है। तो कौन सा हो सकता है, शुरू में तो बड़ा प्रा भी है, प्रति तो है नहीं, चलो प्रति आप काट देंगे, फिर आप देखेंगे छोटा प्रा, तो छोटा प्रा भी मान सकते हैं, प्राच ये भी हो सकता है, तो है कौन सा। तो देखेंगे कि ये कोई नहीं है जो उपसर्ग है, वो कौन सा है, प्र उपसर्ग होता है। उपसर्ग केवल प्रा होता है, ना बड़ा प्रा उपसर्ग होता है, ना प्रति उपसर्ग होता है, ना प्राच होता है। उपसर्ग कौन सा होता है, प्र, जो कि यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो इसका जो सही है उदाहरण, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ये प्रा है ना। प्राचार्य में कौन सा है, प्रा उपसर्ग है, प्रा प्लस आचार्य। अब आप देखेंगे आगे कि यहाँ पे दिया हुआ है अधोलिखितेषु उपसर्गः नास्ति, कि अधोलिखित में उपसर्ग नहीं है। तो देखेंगे कौन सा उपसर्ग नहीं है, यहाँ पे दिया असि, अपि, अति और अधि। तो इनमें हमें दिखाना है, लास्ट में बताओ उस समय नहीं है, ये बताना है हमको, ध्यान हमेशा यहाँ देना है। क्या बोल रहा है कि ऐसा उपसर्ग नहीं है, अर्थात यहाँ पे 3 उपसर्ग दिए हुए हैं। तो हम देखेंगे कि जो असि है वो उपसर्ग नहीं है, बाकी ये तीनों क्या है, उपसर्ग ही हैं। तो जिसका सही आंसर होगा वो क्या है कि असि, ये असि जो है उपसर्ग नहीं है ना, बाकी सब उपसर्ग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है असि। वेरी गुड। अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। तो हम देखेंगे पुनः, ये बेटा सीधो वही प्रश्न है जो आपके गत वर्षों से पूछे जाने वाले हैं, हमेशा पेपर में आए हैं, है ना, वही है। अब देखो यहाँ पूछ रहा अधिकारा इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, अधिकारा में कौन सा उपसर्ग है। तो आप यहाँ देखेंगे दिखा रहा है कौन सा, अधि दिखा रहा है, अधिक दिखा रहा है, आ दिखा रहा है या अधि दिखा रहा है। तो आप देखेंगे कि ये तीनों ही उपसर्ग नहीं है। कौन सा उपसर्ग है, अधि यहाँ पर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, अधि। वेरी गुड। इनको आप सीधा के सीधा ऐसे एज इट इज याद भी कर सकते हैं जो आपको दिए जा रहा है। ये इतने उपसर्ग और पूरे देखना है, मैं बार बार कह भी रहा हूं कि आप जाकर के सीधा मेरे चैनल पे वहां पे देख सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है कि अधोलिखितेषु उपसर्गः अस्ति, कि अधोलिखित में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से दिए हुए हैं, सम है, वद है, अस है, वस है, और ये कोई भी उपसर्ग नहीं है। इसमें आप कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग आता है। वेरी गुड। कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। वेरी गुड। और आपको कुछ नहीं करना, जो 22 उपसर्ग है उनको एक बार लिख के चलना है, केवल आपको सरसरी निगाहों से एक बार रिवीजन करते रहना और उपसर्ग आपके एकदम तैयार हो जाएंगे, कोई उलझन उसमें नहीं होगी आपको। वेरी गुड। अब अपन चलते हैं आगे। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि नीचे आपको दिया हुआ है कि अधोलिखितेषु उपसर्गः अस्ति, इसमें कौन सा उपसर्ग इस तरीके का दे दिया, उपसर्गः अस्ति, अधोलिखितेषु उपसर्गः अस्ति, या अधोलिखित उपसर्गः नास्ति, या अधिकारा इत्यस्मिन् उपसर्गः अस्ति, या अधि उपसर्गस्य उदाहरणम अस्ति। कुछ भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे इनमें कौन सा उपसर्ग है। तो अस उपसर्ग नहीं है, अरि उपसर्ग भी नहीं है, अज उपसर्ग भी नहीं है। कौन सा है,
अप उपसर्ग है। इसका सही आंसर क्या है? अप है ना। वेरी गुड। अब आप इसके बाद चलेंगे अग्रिम प्रश्न की ओर। नीचे लिखा हुआ दुष्कर्म इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग। दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो देखोगे कि यहाँ दु है, यहाँ दुष है, दुष्क है और दुष है ना। तो हमें इन्हीं में से हमको संचय करके लिखना है, देख करके लिखना है कि कौन सा इसका सही आंसर है। तो आप देखेंगे कि दुह कोई उपसर्ग नहीं होता है, ये दुष भी कोई उपसर्ग नहीं होता है, ये दुष्क भी नहीं होता है। इसका सही आंसर कौन सा है? दुष। ये जो आपको दुष लग रहा है, दिख रहा है, यही उपसर्ग है, बाकी कोई उपसर्ग ये नहीं है। वेरी गुड। अब चलते हैं, देखिए आपका अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है अधिकारा इत्यस्मिन् पदे। देखो अधिकारा भी पहले पूछा था ना, फिर पूछ ले रहा है कि अधिकारा में कौन सा उपसर्ग है। तो आप देखेंगे कि अधिकारा में आपको दिखा रहा है अपि, अभि, अति और अधि। शुरू में अधि लगा हुआ है तो हम क्या देख लेंगे, इसमें अधि उपसर्ग है। वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि अधोलिखितेषु उपसर्गा अस्ति। कौन सा उपसर्ग है? तो यत्र जो है अव्यय है, तत्र भी अव्यय है, कुतः जो है धातु उसमें मिली हुई है, और यहाँ पे जो उपसर्ग है वो कौन सा है? अनु उपसर्ग है। वेरी गुड। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में गत वर्षों से पूछे जाने वाले हम आपसे समझिए प्रश्न यहाँ पे पूछ रहे हैं, जो कि आपके विगत 10 वर्षों से आ रहे हो, यही आ रहे। देखो प्राचार्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अधिकार वगैरह हो गया, या जितने अव्यय पूछ जा रहे हैं इन्हीं में से पूछते हैं आपसे, और अन्यत्र ज्यादा नहीं पूछते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्गा अस्ति। प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है ना। तो अभी मैंने पहले बताया था, अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा उपसर्ग है इन चारों में से। यदि आपको भूल गए हो तो पीछे जाके वीडियो एक बार हमारा पुनः देख लीजिए, ये आपको बताना है। कमेंट करके बताइए कौन सा उपसर्ग है इसमें। अब आप नीचे देखेंगे कि लिखा हुआ है अधोलिखितेषु उपसर्गा अस्ति। कौन सा उपसर्ग है इनमें से, है ना। ये भी पहले पूछा जा चुका है कि दुष्ट भी उपसर्ग नहीं है, अद्य भी नहीं है, इब भी नहीं है। कौन सा राइट आंसर है इसका? सम। और देखो सम ये बार बार फिर भी पूछा जा रहा है, सम पहले भी पूछा जा चुका था, इस बार फिर से पूछा जा रहा है, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपसर्ग है। वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्गा अस्ति। देखो प्राचार्य कितना महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जा रहा है ना। फिर से आप ही बताइए इसमें बच्चों कौन सा उपसर्ग है। मैं क्योंकि पहले इस पे बता चुका हूं, तो ये आपको बताना है कमेंट करके कि ये क्वेश्चन नंबर 4 का ख वाला जो है उसका कौन सा उपसर्ग है, ये आपको बताना है ना। आप बताएं कि यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है। वेरी गुड। आशा है कि आप ये बताएंगे। अब चलते हैं अपन आगे। लिखा हुआ है अधोलिखितेषु उपसर्गा अस्ति। इसमें से कौन सा उपसर्ग है? तो अस्ति उपसर्ग नहीं है, अस्ता उपसर्ग नहीं है, संति ये तीनों धातु के रूप है। यहाँ पे जो उपसर्ग है वो कौन सा है? प्रति उपसर्ग है। वेरी गुड। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर पूछा जा रहा है हमसे यहाँ पर कि यहाँ पर निर्धनः इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। निर्धना पहले पूछा था ना अभी हमसे, तो बार बार ये सब रिपीट होते हैं, तो बच्चों इनको बड़े ध्यान से कर लेना, गिने चुने ये थोड़े से ही जो है उदाहरण है, तो इनको बिल्कुल भी मिस ना। निस जो है यहाँ उपसर्ग दिया हुआ है, एक नि दिया हुआ है, एक ये दिया है, एक ये दिया है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा उपसर्ग है ना। निस है कि निर है, नी है कि निध है, बताओ क्या है। तो शुरू में क्या? निर्धनः। तो कौन सा यहाँ पे उपसर्ग है? निर उपसर्ग है। वेरी गुड, है ना। इसी तरीके से आप जो है उपसर्गों को बड़ी भांति तरीके से करते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। वेरी गुड बच्चों। तो अब आप जो है हमेशा ध्यान दीजिए और देखते रहिए हमारे सौरभ संस्कृत चैनल को। जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए, भेजिए इसको। और ऐसी अच्छी वीडियोस देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े रहिए। नमो नमः।